हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की जो वैकेंसी आई है उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः न्यू पैटर्न पर आधारित है। इस वजह से इस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया हूबहू जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही तैयार किया गया। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से हम आपको 7 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो हम अपने चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का डिस्कशन कराने वाले हैं। 8 नंबर डिस्कशन कराने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ी हुई है। बताना है कि भारतीय राज्य का कौन सा सीमा है जिसका चीन के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ सीमा जुड़ा हुआ है। तो यह जो राज्य जो हो जाएगा सिक्किम है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया मिजोरम। मिजोरम की सीमा किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो मिजोरम की सीमा जो है म्यांमार और बांग्लादेश से लगता है। वही यहाँ देगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है भूटान, चीन और म्यांमार देश के साथ लगा हुआ है। याद रखिएगा। यही यहाँ देगा नागालैंड। नागालैंड का क्या हो जाएगा, तो नागालैंड का सीमा जो है भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। बताना आपको विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो है इसमें 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो यह जो बने कोनेरू हम्पी बने। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही कोनेरू हम्पी जो है यह शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ये रवि सिन्हा जो है यह रॉ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया आईबी। आईबी के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो आईबी के वर्तमान प्रमुख जो है तपन कुमार डेका है। वही यहाँ देगा सीबीआई। सीबीआई के प्रमुख कौन है, तो सीबीआई के प्रमुख जो है प्रवीण सूद हैं। वही दिया गया एनआईए। एनआईए के प्रमुख जो है दिनकर गुप्ता है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया उसमें बताना है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो देख लेते हैं। पहला देगा मध्य प्रदेश दिया गया है, उसके बाद महाराष्ट्र दिया गया, उसके बाद राजस्थान दिया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश दिया गया। तो इसमें सबसे कम वाला जो जगह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि भारत का क्षेत्रफल में घटते क्रम का 4 राज्य कौन कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो है राजस्थान है, उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा, वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मॉडर्न लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो यह जो पहले भारतीय बने हैं वो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। वही हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया चबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। बताना आपको कि चबहार बंदरगाह जो है वो कहाँ पे स्थित है। यह जो स्थित है ईरान में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा गवादर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो गवादर बंदरगाह जो है पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य है। बताना इसमें से बिम्स्टेक का सदस्य इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है। तो बिम्स्टेक का पूरा नाम जो होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन होता है। जो कि इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें कुल 7 सदस्य देश हैं, जो कि कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 देशों का समूह है। जो कि देख लेते हैं इसमें से कौन सा इसमें दिया गया, तो इसमें श्रीलंका दिया गया। श्रीलंका इसका सदस्य देश है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है किस राज्य के लेहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आ गया था। यह जो बादल जो फटा था वह हो जाएगा आपको सिक्किम में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह
लुहनक झील कहाँ पे है? तो यह जो है सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? बताना आपको, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार जो है वह या किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह जो दिया जाता है वह हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुरस्कार का प्रकाशन जो है वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। वही इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 1983 ईस्वी में किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। बताना आपको, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह जो थे यू थान थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह म्यांमार के रहने वाले थे। जो कि म्यांमार के यह संयुक्त राष्ट्र के पहले एशियाई महासचिव बने थे। जो कि यह पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड की शुरुआत जो है 1965 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया, स्लम डॉग मिलियनर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसने लेखक हैं? तो यह इसके लेखक जो हैं वह विकास स्वरूप हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले युद्धों को याद में पंजाब में डैश आयोजित किया जाता है? तो यह जो आयोजित किया जाता है माघी मेला आयोजित किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया, भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए तथा इस प्रकार के सर्वेक्षण जारी करने वाले प्रथम राज्य बन गया है? तो यह जो प्रथम राज्य जो बना है वह बिहार है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि बिहार की जातीय जनगणना प्रारंभ कब हुआ था? तो बिहार में जातीय जनगणना जो है 7 जनवरी 2023, याद रखिएगा, ये करंट का भी क्वेश्चन है। तो 7 जनवरी 2023 में यह शुरुआत किया गया था। जो कि यह रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह रिपोर्ट जो है वह 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2023 को रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि अक्टूबर 2023 की जारी हुनरू इंडिया रिच लिस्ट की शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? तो यह जो प्राप्त जो हुआ है यह मुकेश अंबानी को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया, किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मानित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो यह जो चुना गया है, यह जो फिल्म जो है वह मलयालम भाषा की है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि 31 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ? तो बताना है आपको कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? तो यह जो किया गया था 1904 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, किसके काल में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार हुआ था? तो यह भी जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया कि मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, एक कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो यह जो दिया गया था वह श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि श्री नारायण गुरु ने 1888 ईस्वी में केरल में अरबी पुरम आंदोलन प्रारंभ किए थे। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा कि अरबी पुरम आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो यह श्री नारायण गुरु द्वारा 1888 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं को विश्लेषण करने के लिए सेंडर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किए थे? तो यह जो किया गया था 1917 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि सेंडर आयोग डॉक्टर एम.ई. सेंडर के नेतृत्व में गठित किया गया था। जो कि सेंडर आयोग में 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और गियाउद्दीन अहमद शामिल थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? तो यह अल्जाइमर दिवस जो मनाया जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही 21 सितंबर को ही प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। वही यहाँ देखो 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। वही यहाँ देखो 6 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है? तो यह जो उद्गम स्थल जो माना जाता है वह मणिपुर को, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को गाली गोपुरम कहा जाता है। गाली गोपुरम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है पवन मीनार होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह रंगनाथ स्वामी मंदिर है कहाँ? तो यह जो मंदिर जो है वह तमिलनाडु के तिरुचिलीपल्ली में है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह जो है वह महाराष्ट्र में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो लौह धातु का स्थान जो है यह दूसरा है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो यह जो प्रजनन दर जो है सर्वाधिक बिहार का है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का प्रजनन दर सर्वाधिक कितना परसेंट है? तो ये 2.98% है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो यह जो किया जाता है व्यापार संतुलन के रूप में किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। बताना आपको कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित है बिहार के सासाराम में, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि शेरशाह का मृत्यु कब हुआ था? तो शेरशाह का मृत्यु जो है 22 मई 1545 को कालिंजर के किले में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे? बताना आपको इसमें से पूर्वोत्तर में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग किसने लिया था? तो यह जो लिए थे रानी गाईडिंगुली ने, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है मणिपुर राज्य से है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है डैश के मकबरे से जुड़ा हुआ है। तो यह जो जुड़ा हुआ है वह अकबर से, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण कार्य स्वयं 1605 ईस्वी में शुरू किया था, लेकिन जहांगीर ने इसको पूरा करवाया था। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, डैश की स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है अरुणा असफ अली को कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अरुणा असफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान जो कि मुंबई में है वहाँ भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन है, किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? बताना आपको कि मिट्टी की उत्पादकता जो है वह किस प्रकार की फसलें बढ़ाती है? या जो बढ़ाती हैं वो दालें हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना कि कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया ICAR मूंगफली अनुसंधान निर्देशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है, जो कि ये जो दिया गया है सही दिया गया है। अगला दिया गया ICAR तोलिया और सरसों अनुसंधान निर्देशालय का मुख्यालय भरतपुर में स्थित है, जो कि ये भी सही दिया गया है। ICAR सोयाबीन अनुसंधान निर्देशालय का मुख्यालय इंदौर में स्थित है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें सभी सही है, तो इसमें सही बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया गया, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, जो कि सही दिया गया है। जो कि राज्यसभा में नामित 12 सदस्यों को कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को चुना जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना निर्धारित की गई है? तो यह जो किया गया 250 किया गया है। जो कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं। वही राज्यसभा में 225 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, वही 8 संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि करते हैं, और वही 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। बताना इसमें से स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? यह जो वित्त मंत्री प्रथम जो थे आर के शबमुखम चेट्टी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम आंतरिक बजट आर के शबमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत कब किया था? यह जो किए थे 26 नवंबर 1947 में किए थे। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, सुगौली की संधि 1816 ब्रिटिश और किसके बीच हस्तांतरित की गई थी? तो यह जो किया गया था यह ब्रिटिश और गोरखा के बीच में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अंग्रेजों और गोरखा के बीच सुगौली की संधि के द्वारा कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुआ था, जो कि यह कब हुआ था? तो मार्च 1816 में। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? बताना आपको कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? यह जो है बौद्ध धर्म है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दिया गया, पोलैंड की मुद्रा क्या है? बताना आपको कि पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की मुद्रा जो है जलांटी है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोलैंड की राजधानी क्या है? तो पोलैंड की राजधानी जो है वार्सा है। वही जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है येन है। वही एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जापान के समृद्ध नगर हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो यह जो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। वही दूसरा कब गिराया गया था? तो दूसरा जो है नागासाकी नगर पे 9 अगस्त को 1945 को दूसरा परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन देगा, सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है? बताना आपको सिंधु लिपि जो है वह किस ओर लिखी गई है? तो यह जो लिखा गया है वह दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि जो है भाव चित्रात्मक है, जो कि अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति का नियुक्त किसके अध्यक्षता में किए थे? तो यह जो किया गया था एल.एम. सिंघवी समिति के है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमिलित करें। यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। तो देख लेते हैं सूची 1 दिया गया जिसमें सर्व शिक्षा अभियान दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान जो था यह शुरुआत 2001 में किया गया था, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला देख साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन जो था यह 2009 में शुरुआत किया गया था, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला देख ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था यह 1987 में स्टार्ट किया गया था, तो यह जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तथा अगला देगा राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जो कि राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 1988 में, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जाएगा 3 4 1 2, जो कि इसमें दिया गया तो 3 4 1 2 ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो देख लेते हैं किसे नहीं शामिल किया जाता है। तो पहला देखो प्रति व्यक्ति आय, जो कि शामिल किया जाता है। अगला जन्म के समय संभावित आयु, जो कि ये भी किया जाता है। तथा अगला दिया गया है विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, जो कि ये भी शामिल किया जाता है। अगला है सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता जो है यह शामिल नहीं किया जाता है, तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में दिया गया पंचवर्षीय योजना दिया गया और सूची 2 में आरंभ वर्ष दिया गया। बताना है इसमें कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत किया गया था? तो दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था 1974 में शुरुआत किया गया था, तो यह जो है 1 हो जाएगा। तथा अगला दिया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था 1956 में किया गया था, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 में शुरुआत किया गया था, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगले 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो था 1985 में किया गया था, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 2 4 3, जो कि इसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया है 1 2 4 3 जो दिया गया बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पिछड़े और विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो दिया गया था यह गुन्नार मिडल के द्वारा, जी मिडल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसी रोलिंग प्लान के अंतर्गत अनवरत प्लान चलाई गई थी, जो कि वर्ष 1978 ईस्वी में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनता पार्टी सरकार ने भारत के लिए इसे स्वीकार किया था।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होता है, यह कथन किसने कहा था? यह जो कथन जो कहा गया था वह अरविंद घोष द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा लोक नृत्य है जो कि असम राज्य से संबंध नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देगा नट पूजा जो कि असम से संबंधित है। अगला देगा चोंगली जो कि ये भी है। अगला देगा बिहू जो कि ये भी असम में होता है। तथा अगला देगा काठी। काठी का जो संबंध जो है यह मध्य प्रदेश से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो क्वेश्चन दिया है वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत को रेखांकित किया गया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा जा गया। तो यह जो कहा गया था यह हैरी हैमंड हेंस। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी तरह से सामान्य है और एक असामान्य है। उस असामान्य शब्द का चयन करें। तो देख लेते हैं यहाँ दिया गया लीटर दिया गया, दूरी दिया गया, मिनट दिया गया और किलोग्राम दिया गया है। तो इसमें जो सामान्य जो असामान्य जो है वह दूरी जो है असामान्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि लीटर, मिनट और किलोग्राम सभी मात्रक हैं, जबकि दूरी जो है मात्रक नहीं है। दूरी असामान्य शब्द हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो यह अनुसूचित जाति का दर्जा देख लेते हैं किसको दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है नारी कोलम समुदाय जो कि दिया गया है। अगला दिया गया कि हट्ठी समुदाय जो कि इन्हें भी दिया गया है। अगला दिया गया है कांडू कुरबा समुदाय जो कि इन्हें भी दिया गया है। अगला दिया है कापू समुदाय, कापू समुदाय को नहीं दिया गया। तो इसमें केवल 1, 2, 3 को दिया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन दिया गया कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? बताना आपको कि अवध राज्य को ब्रिटिश भारत राज्य में किसने विलय किया था। तो यह जो विलय जो किया गया था वह लॉर्ड डलहौजी द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि किस नीति के तहत? तो अवध राज्य को 1856 में, याद रखिएगा ये डेट भी पूछा गया था, 1856 में कुशासन के आधार पर विलय किया गया था। वही अवध राज्य को दुधारू गाय की संज्ञा दी गई थी। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि किस राज्य को अंग्रेजों के समय में दुधारू गाय की संज्ञा दी गई थी। तो यह जो दिया गया था अवध राज्य को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। बताना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यह जो है जेनेवा में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। बताना है आपको कि बुशवेल्ड घास स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं? यह जो पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही घास के मैदान को दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। कौन कौन से? तो ये एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होता है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होता है। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे सवाना जो है अफ्रीका में कहा जाता है, वही कैंपोज जो है ब्राजील में कहा जाता है, वही लानोज जो है वेनेजुएला और कोलंबिया में कहा जाता है। वही शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है जैसे प्रेयरी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में कहा जाता है, वही पंपास जो है अर्जेंटीना में कहा जाता है, वही वेल्ड जो है वह दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है, वही डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, और स्टेपी जो है एशिया, यूक्रेन और रूस के क्षेत्र में यह कहा जाता है। तो याद रखिए घास के मैदान से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इस वजह से इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसको आप लोग रिपीट करके फिर से सुन लीजिएगा ताकि या कहीं नोट कर लीजिएगा, इसके आपको याद हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया लोअर कप संबंधित है। बताना आपको लोअर कप किससे संबंधित है? तो यह जो संबंध जो है वो टेनिस से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? यह जो किया गया था दूसरी पीढ़ी में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा प्रथम पीढ़ी जो था उसकी तकनीक का उपयोग कौन सा किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वही दूसरी पीढ़ी जो था उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। वही तीसरी पीढ़ी जो था उसे एकीकृत सर्किट आईसी जो जिसे कहते हैं वो प्रयोग किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देगा कि एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु
इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। बताना वो तत्व कौन सा है जो प्राकृतिक में नहीं मिलता है लेकिन कृत्रिम रूप से उसे बनाया जाता है। यह जो जगह प्लूटोनियम हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया भारत में निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो पहला देगा 2022 की विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दुगना करना, जो कि यही जो है विनिर्माण नीति का उद्देश्य नहीं है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो अगला क्वेश्चन देगा, उस प्रसिद्ध जीव विज्ञानी का नाम बताइए जिसमें गोलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो यह जो जुड़ा हुआ है यह हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा गोलापागोस द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है इक्वाडोर में स्थित है, जो कि यह द्वीप समूह जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया इसे। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। बताना आपको कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। यह स्कर्वी रोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। इसमें जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो देख लेते हैं। दिया है कंठमाला, अगला दिया है खसरा, अगला दिया है छोटी चेचक तथा अगला दिया है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो रोग है वह जीवाणु जनित रोग है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम और 4 ओम हैं जो 6 वोल्ट बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो 4 ओम प्रतिरोधक धारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। तो यह जो क्षय जो हो जाएगा यह 20 जूल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है। तो इसको जो सीमित जो किया जाता है उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देखिए भारत में वायु जो कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो यह जो लागू जो किया गया था 1981 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इस अधिनियम में संशोधन कर 1987 में शोर प्रदूषण को भी शामिल किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन देखे कि एंटी टॉक्सी का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो ये एंटी टॉक्सिन का इंजेक्शन जो है यह जो दिया जाता है वह टिटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिक के लिए सही है। इसमें बताना है कि कार्बनिक यौगिक के लिए इसमें से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं। पहला देगा ये विद्युत के उच्चतम चालक होते हैं, जो कि गलत दिया गया है। अगला ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, जो कि ये सही दिया गया। ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं। तथा अगला देगा इसके अणु के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कि गलत दिया गया है। इसके अणु के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। इसका जो सही हो जाएगा 2 और 4, जो कि इसमें सही बताना था। तो 2 और 4 सही है, जो कि इसमें दिया गया तो यह डी में दिया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। बताना आपको कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसमें जो है चांदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिक के लिए द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो यह जो प्रदर्शित जो नहीं किया जाता है यह हो जाएगा ठोस अवस्था में विद्युत चालकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आयनिक यौगिक जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, वही यह कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। आगे देख लेते हैं जो क्वेश्चन दिया पारा बैगनी अल्ट्रावायलेट रे जो है क्षति से पादपों की रक्षा करने वाले वर्णक होते हैं। तो यह जो वर्णक जो होते हैं वह फाइकोसाइनिन होते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। यहाँ जो कथन दिया गया उसमें गलत कौन सा दिया गया यह पहचान करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला दिया गया प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम का सरल नियम है, जो कि सही है। अगला दिया गया धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जाता है, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया दृष्ट और प्रत्यावर्ती धाराओं में यह अंतर है कि दृष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि प्रवर्ती धारा की दिशा प्रवर्ती रूप से उत्क्रमित होता है, जो कि ये भी सही है।
अगला देखो, भारत में प्रतिवर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है, जो कि ये जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दुरुस्त ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो यह जो देखा जा सकता है, यह जो हो जाएगा वह केवल उत्तल दर्पण द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाभि की खोज किसने की थी? बताना आपको कि नाभि की खोज जो है वह किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था हेनरी रदरफोर्ड द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। वही न्यूट्रॉन की खोज जो है चैंडविक द्वारा किया गया था। वही इलेक्ट्रॉन की खोज जो है थॉमसन, जे थॉमसन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में जो मदद करता है उसे इमाइलेज कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? बताना आपको सूर्य जो होता है सदैव पूर्व से निकलने का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस वजह से सूर्य जो होता है सदैव पूर्व से निकलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया वर्ष 2022 के लिए बीसीसीआई पुरस्कारों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा मिलान सही होगा। तो देख लेते हैं, सूची 1 सूची 2 दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले देगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, जो कि ये सही है, एक हो जाएगा। अगला देगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो है यह जो है वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है, जो कि यह 2 हो जाएगा। तथा अगले देश सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव जो है वर्ष 2022 के लिए T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, जो कि यह 4 हो जाएगा। तथा अगले श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जो है वर्ष 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 1 2 4 3 देख लेते हैं, यह 1 2 4 3 किस में दिया गया? यह जो दिया गया सी में दिया गया। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा, मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग की जाती है? जो मोबाइल का बैटरी जो होता है, जो उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो किया जाता है लिथियम का। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताना आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह जो किया गया था आइजैक न्यूटन द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो थे यह प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ये चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया था। वही यहाँ देगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है इनके द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? बताना आपको कि आकाश का नीला रंग जो होता है वह किसके कारण दिखता है। तो यह जो होता है वह प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है। तो यह जो होता है कैलिस्टोनिक्स में होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त होता है कुनैन के छाल से होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप ईडू हम सफर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।